नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 13 क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी, और इसके पिछले चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। अगर आपका कोई चैप्टर पेंडिंग है तो आप वहां जाके लिंक को क्लिक करें और एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की। इजी सा पार्ट है, एक स्लाइड है, सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है जी। चलिए, तो प्यारे बच्चों, हमारा जो ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है ना, ये मेनली तीन चीजों में डिवाइडेड है। एक है हमारा मीन, एक है हमारा मीडियन, और तीसरा है जी हमारा मोड। ठीक है, इन तीनों से मिलकर हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बना गया, जिसमें जो मीन है वो थ्री टाइप्स का है। सबसे पहली टाइप है हमारी डायरेक्ट मीन की, ये इसकी टाइप है। फिर हमारा जो सेकंड टाइप का मीन है वो है जी हमारा अज्यूम्ड मीन, और जो हमारा तीसरी टाइप है वो है जी हमारी स्टेप डेविएशन मीन। तीसरा है जी स्टेप डेविएशन मीन। जो हमारा मीडियन है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का है, और जो हमारा मोड है वो भी जी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का है। अब प्यारे बच्चों, मीन मीडियन मोड के फॉर्मूलाज पढ़ाने से पहले तो आपको यह समझ होनी चाहिए कि मीन मीडियन मोड होता क्या है, क्योंकि एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों का जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो अगर होएगी ना, तो वो एमसीक्यूज तो फटाफट ही सॉल्व कर लेते हैं। जो मीन है ना, उसका मतलब होता है जी एवरेज। किसी चीज के एवरेज को निकालना उसको बोलते हैं जी मीन। जैसे मान लो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, और उनमें से आपको सपोज 92 मिल रहे हैं, एक में 94 मिल गए, एक में 98 मिल गए, एक में 99 मिल गए, और फिफ्थ में 100 मिल गए आउट ऑफ 100। तो मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। जो नंबर आपने ऑब्टेन करे वो इन सबका सम, मान लो इन सबका सम आया x, अपॉन जिनमें से आपको नंबर मिले गए हैं उन सबका सम, यानी कि वो था जी 500। तो ये आ गया आपका एवरेज। और अगर मान लो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, जैसे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर निकलती है। फिर आता है हमारा मीडियन का पार्ट। मीडियन का मतलब होता है डाटा की मिडल वैल्यू। डाटा की मिडल वैल्यू को प्यारे बच्चों बोला जाता है क्या, मीडियन। और मोड का मतलब होता है जो डाटा में सबसे ज्यादा टर्म रिपीट हो रही है, हाईएस्ट repetitive term, highest repetitive term is called as the mode। अब ये मतलब नहीं है कि जो नंबर बड़ा है उसको मोड बोला जाता है, वह नंबर जो ज्यादा बारी रिपीट हो रहा है जी उसको मोड बोला जाता है। वह नंबर जो डाटा की मिडल वैल्यू है उसको मीडियन बोला जाता है, और डाटा की एवरेज को बोला जाता है मीन। मीन के भी हैव थ्री टाइप ऑफ मेथड्स, डायरेक्ट मीन, एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन मीन। मीडियन का एक ही मेथड है, मोड का एक ही मेथड है। इनके अपने अपने फॉर्मूलाज हैं, अपने अपने कंसेप्ट हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, मीन की। और मीन का भी कौन सा मेथड, डायरेक्ट मीन। सबसे पहले आ गया जी हमारा मीन, और मीन का कौन सा मेथड आ गया जी हमारा डायरेक्ट मीन। अब मीन के जो तीनों मेथड हैं उनमें तीन चीजें कॉमन है। सबसे पहले क्या होता है, एक हमें दी होती है जी क्लास इंटरवल, और एक हमें दी होती है जी फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। फ्रीक्वेंसी लेटेस्ट से कि 2, 3, 5, इस तरह से फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले जो हम निकालते हैं जी एक्सआई। जो एक्सआई होता है ना, उसको बोलते हैं क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, जो सीआई की लोअर लिमिट होती है वो, और सीआई की जो अपर लिमिट होती है वो, इन दोनों को ऐड करके क्या करते हैं, 2 से डिवाइड। क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। ये जो टर्म्स मैंने लिखी है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज है ना, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज हैं, इनको बोलते हैं जी हम लोअर लिमिट, यानी कि छोटी वाली लिमिट लेफ्ट साइड की। और जो ये राइट साइड पे वैल्यूज हैं ये वाली, इनको बोलते हैं जी हम क्या, अपर लिमिट। ठीक है, मीन को डिनोट करने का साइन होता है एक्स के ऊपर बार। ये है हमारे मीन को डिनोट करने का साइन। अब
अज्यूम्ड मीन, डायरेक्ट मीन और स्टेप डेविएशन मीन है, तो ये तीनों मीन के पार्ट ही, तीनों आंसर भी सेम देंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी ना जो डाटा होता है वो बड़ा हो जाता है। डाटा जैसे जैसे बड़ा होना शुरू हो जाता है ना, हम ट्राई करते हैं कि अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन मीन लगाए, क्योंकि जितना डाटा लंबा तो वो वाला मीन का पार्ट क्या करता है, उतना ही उसको स्टेप्स इंक्रीज करके सिंप्लीफाई कर देता है। ये मैं तुम सबको क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा कि इसमें कौन सा मेथड लगाया जाए ज्यादा बेटर है। आप चाहे डायरेक्ट मीन से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे डाटा बड़ा होता जाता है ना, हमारी कैलकुलेशन बढ़ती जाती है। उस कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मीन लेकर आए हैं। अदरवाइज इसके पीछे और कोई मोटिव नहीं था कि मीन के मेथड बढ़ाते रहो। मीडियन और मोड का तो मेथड चलो इन्वेंट नहीं हुआ, पर मीन के 3 मेथड इसलिए इन्वेंट हो गए कि डाटा को और सिंप्लीफाई यानी कि नंबर्स को और छोटा करने की कोशिश करी जाए ताकि कैलकुलेशन ईजी होती जाए। तो मीन में क्लास इंटरवल, अच्छा मीन में क्या, मीडियन में और मोड में CI यानी कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यानी कि FI, ये दोनों हमेशा दी जाएंगी। मीन में आपको सबसे पहले निकालना है XI जो कि है क्लास मार्क्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे मीन का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अब सुनिएगा बात आगे। मान लो जैसे आपका आता है मोड, मोड का मतलब होता है जो हाईएस्ट रेपिटेटिव टर्म है उसको बोला जाता है जी क्या, मोड। जो हाईएस्ट हमारी रेपिटेटिव टर्म है उसको क्या बोलते हैं, मोड। अब मोड में क्या होता है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो हमें दी ही जाएगी। ठीक है, मोड का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है जो कि है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। ये आप सिर्फ फॉर्मूलाज नोट कर लेना, जैसे जैसे हम क्वेश्चन समझेंगे ना वैसे वैसे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ज्यादा इजी रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारा एक इकलौता मोड का फॉर्मूला है जो कि है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। ये मोड का एक इकलौता फॉर्मूला। उसी तरह से फिर आता है जी मीडियन। मीडियन में भी CI और फ्रीक्वेंसी हमें दी होगी। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। ये हमारा मीडियन का एक इकलौता फॉर्मूला, L प्लस N बाय 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। और मोड का एक इकलौता फॉर्मूला L प्लस, L का मतलब होता है जी लोअर लिमिट, L का मतलब आपको बता देता हूं लोअर लिमिट होता है, और जो H होता है ना उसको बोलते हैं जी हाइट ऑफ द क्लास। H को बोलते हैं जी हाइट ऑफ द क्लास। बाकी सारी वैल्यूज मैं आपको डाटा के साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के साथ साथ, ताकि ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, ज्यादा कंफ्यूजन ही ना क्रिएट हो। ठीक है, अब हम मीन के भी तीनों मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं। मीन का जो सबसे पहला मेथड है वो है डायरेक्ट मीन। डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों समीशन FI DI अपॉन समीशन FI, सॉरी FI DI नहीं है, वो है जी समीशन XI। डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला जी समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ये डायरेक्ट मीन आ गया ना, उसके बाद आता है जी हमारा अज्यूम्ड मीन। ये समीशन, ये FI XI मैं तुम्हें सारा डाटा के साथ समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप फॉर्मूलास नोट करना। जो हमारा अज्यूम्ड मीन है ना प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या फॉर्मूला उसका ध्यान से सुनिएगा। अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला जी A प्लस समीशन FI DI अपॉन समीशन FI इंटू H। ये हमारे अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला। और थर्ड आता है जी हमारा स्टेप डेविएशन। थर्ड आता है जी हमारा स्टेप डेविएशन मीन, जिसका फॉर्मूला होता है जी A प्लस ध्यान से सुनेगा स्टेप डेविएशन का, A प्लस समीशन FI UI अपॉन समीशन FI इंटू H। ये हमारे मीन के 3 मेथड। डायरेक्ट मीन इज समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। अज्यूम्ड मीन इज A प्लस समीशन FI DI अपॉन समीशन FI। और जो हमारा तीसरा मेथड है जो कि है स्टेप डेविएशन, वो है A प्लस समीशन FI UI अपॉन समीशन FI इंटू H।
हर एक वर्ड का मतलब मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम एक्स से स्टार्ट कर देंगे, हमारी 13.1 मीन के एक एक करके मेथड एक्सप्लेन करूंगा ताकि दिमाग में बैठे कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। ठीक है, ये थे जी हमारे मीन के 3 मेथड्स। मोड और मीडियन के मेथड्स हमने पहले डिस्कस कर लिए। अब ना मीन, मीडियन और मोड तीनों में ना एक रिलेशन है जो कि है 3 मीडियन इज इक्वल टू 1 मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू 1 मोड प्लस 2 मीन। मान लो आपको मोड, मीन, मीडियन में से कोई दो चीजें दी हैं और तीसरी चीज आपको फाइंड आउट करनी है। आप इस रिलेशन में वैल्यू डालेंगे और तीसरी चीज निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है। मीडियन, मोड और मीन तीनों में से कोई एक चीज, दो चीज दी होंगी, आपको एक चीज फाइंड आउट करनी है, तो आप वो दो चीजें इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और तीसरी चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है जी, अब आप एक बार यहां तक ये सारा कंसेप्ट समझेगा। नेक्स्ट क्लास में हम जैसे स्टार्ट करेंगे मीन का मेथड डिस्कस करना शुरू कर देंगे। आपके लिए भी इजी रहेगा कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप पकड़ना। अदरवाइज बाकी तो मैं हूं ही, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है जी, तो ये था जी आज की हमारी क्लास। सो टिल देन बी हैप्पी। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।